दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकंड ईयर की इंग्लिश बुक से विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई पोएम ऑल द वर्ड्स स्टेज की रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। ये फर्स्ट जो स्टेंजा है इसके अंदर पहले 5 लाइंस है, इसको आप पढ़ लें। इसकी अगर हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखें तो इस तरह हम लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑल द वर्ड्स स्टेज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। यानी ये लाइन्स विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई नज़म ऑल द वर्ड्स स्टेज से ली गई है। इसके बाद हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में हम अमूमन उस नज़म के थीम को लिखते हैं, तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आप इस तरह लिखें। इन दिस पोएम द पोएट कंपेयर्स दिस वर्ल्ड टू अ स्टेज एंड ऑल ह्यूमंस टू एक्टर्स। इस नज़म में शायर इस दुनिया का मवाजना एक स्टेज से करता है और तमाम बनीन हुए इंसान का मवाजना एक्टर से करता है। ही सेज, वो कहता है दैट लाइफ इज़ लाइक अ स्टेज प्ले, कि ये ज़िंदगी एक ड्रामा की स्टेज की तरह है। वियर ईच पर्सन प्लेज डिफरेंट रोल्स, जहाँ पर हर एक बंदा मुख्तलिफ किरदार अदा करता है। एज ही गोज थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, जब वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार से हो गुजरता है। अच्छा जी, अब आप लिखें एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन इन 5 लाइन्स की हम इस तरह लिखेंगे। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट लाइफ इज लाइक अ बिग स्टेज एंड ऑल मेन एंड वेमेन आर जस्ट लाइक एक्टर्स हु प्ले डिफरेंट रोल्स। यानी इन लाइन्स में शायर हमें बताता है कि ज़िंदगी एक बहुत बड़े स्टेज की तरह है और तमाम मर्द और औरतें एक्टर्स की तरह है जो कि मुख्तलिफ किरदार अदा करते हैं। पीपल कम एंड गो थ्रू आउट लाइफ, लोग आते जाते हैं पूरी ज़िंदगी। जस्ट लाइक एक्टर्स एंटर एंड लीव अ स्टेज, बिल्कुल उन एक्टर्स की तरह जो कि स्टेज पर आते और जाते हैं। ही सेज, वो कहता है दैट ईच पर्सन परफॉर्म्स मेनी पार्ट्स इन हिज हर लाइफ, कि हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ किरदार अदा करता है। दी स्टेजेस आर 7 इन नंबर्स, ये जो अदवार है या ये जो किरदार है वो टोटल तादाद में 7 हैं। ठीक है जी, अब आते हैं नेक्स्ट जो लाइन से लाइन नंबर 5 से लाइन नंबर 9 तक इसकी जो एक्सप्लेनेशन है। इन लाइंस को आप पहले पढ़ लें और इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम इस तरह करेंगे कि इन दीज लाइंस द पोएट टेल्स अस अबाउट द फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ लाइफ दैट अ पर्सन गोज थ्रू। इन लाइंस में शायर हमें उन पहले 2 अदवार के बारे में बताता है जिससे एक इंसान हो गुजरता है। गोज थ्रू का मतलब है हो गुजरना। ही सेज, वो कहता है दैट इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ पर्सन इज़ लाइक अ स्मॉल बेबी, कि जो पहला दवर है उसमें एक इंसान एक छोटा सा बच्चा होता है। हु क्राइज एंड वूमिट्स, जो कि रोता है और उल्टियाँ करता है। इन द नर्स आर्म्स, नर्स की के हाथों में। देन द सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ स्टार्ट्स, फिर ज़िंदगी का जो दूसरा दवर है वो शुरू होता है। इन विच अ पर्सन प्लेज द रोल ऑफ अ स्कूल बॉय, जब वो शख्स स्कूल जाने वाले एक लड़के का किरदार अदा करता है। ही कैरीज हिज बैग एंड हैज़ अ फ्रेश फेस, वो अपने साथ बैग लेके जाता है स्कूल और वो तरोताज़ा होता है। ही डज़ नॉट वांट टू गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाना चाहता। देयरफॉर ही मूव्स टुवर्ड्स स्कूल लाइक अ स्नेल, इसी वजह से वो एक गूंगा की तरह या स्नेल की तरह बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्कूल की तरफ जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो लाइन्स है वो है लाइन नंबर 9 to 15। ठीक है, इसको आप पढ़ लें और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसकी एक्सप्लेनेशन आप इस तरह लिखें। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस अबाउट द थर्ड एंड फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ। इस इन लाइन्स में शायर हमें ज़िंदगी के 3rd और 4th स्टेज के बारे में बताता है। ही सेज दैट द 3rd स्टेज ऑफ लाइफ इज़ दैट ऑफ अ लवर, वो कहता है कि जो 3rd स्टेज है वो एक आशिक का होता है। एट दिस स्टेज ही शी साइज लाइक एन ओवन एंड राइट सॉन्ग्स इन द फ्रेज ऑफ हिज हर बिलवेड। इस स्टेज में वो एक चूल्हे की तरह या एक तनूर की तरह, अंगीठी की तरह वो आहें भरता है, गरम गरम आहें भरता है और अपने महबूब की तारीफ में वो गाने लिखता है। देन आफ्टर दिस स्टेज द पोएट टेल्स अस अबाउट द 4th स्टेज ऑफ अ पर्सनस लाइफ। फिर इसके बाद शायर हमें ज़िंदगी के 4th स्टेज के बारे में बताता है। द 4th स्टेज इज़ दैट ऑफ अ सोल्जर, और 4th स्टेज जो है वो एक सिपाही का होता है। ही मेक्स स्ट्रेंज प्रोमिसेस एंड कीप्स अ बियर्ड लाइक अ लेपर्ड, वो अजीब वो गरीब किस्म के वादे करता है और एक चीता की तरह जो है वो दाढ़ी रखता है। ही इज़ वेरी मच सेंसिटिव एंड प्रोटेक्टिव अबाउट हिज ऑनर, वो अपनी ऑनर अपनी इज्जत के बारे में बहुत ज़्यादा हसास होता है और उसको बचाता है। ठीक है, यानी प्रोटेक्टिव वो होता है। ही इज़ इवन रेडी टू फाइट फॉर हिज ऑनर एनी टाइम, वो हर वक्त अपनी इज्जत की खातिर लड़ने के लिए तैयार होता है। ही ट्राइज टू गेन अ टेम्पररी फेम फॉर विच ही इज़ रेडी टू रिस्क हिज लाइफ, वो एक आर्जी शोहरत हासिल करने की
के लिए हर वक्त कोशिश करता है और उसको हासिल करने के लिए वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालता है। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन्स है लाइन नंबर 15 to 19, इसको आप पढ़ लें और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप इस तरह लिखें। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस अबाउट द 5th स्टेज ऑफ लाइफ। इन लाइन्स में शायर हमें ज़िंदगी का जो 5वां दवर है उसके बारे में बताता है। ही सेज दैट द 5th स्टेज ऑफ लाइफ इज़ दैट ऑफ अ जज। वो कहता है कि जो 5वां स्टेज है ज़िंदगी का वो एक जज का है, मुनसिफ का है। ही हैज़ अ बिग बिली बिकॉज ऑफ ईटिंग गुड चिकन्स। अच्छे चिकन्स खाने की वजह से उसका पेट जो है वो बहुत बड़ा होता है। ही अपीयर्स सीरियस एंड स्ट्रिक्ट पर्सन। वो एक संजीदा और सख्त मिजाज बंदा दिखाई देता है। ही कीप्स अ ट्रिम्ड बियर्ड। वो एक ख़ास तरीके से जो है दाढ़ी को काटता है। सिंबलाइजिंग अथॉरिटी, जो कि एक अथॉरिटी की अलामत समझी जाती है। ही यूजेस अ वाइज सेइंग्स। वो कहावतों का इस्तेमाल करता है। एंड गिव्स एग्जाम्पल्स फ्राम द मॉडर्न वर्ल्ड इन हिज कन्वर्सेशन। अपने गुफ्तगू में वो जदीद दवर से मिसालें देता है। दिस वे ही परफॉर्म्स हिज पार्ट इन द सोसाइटी। और इसी तरीके से वो मुआशरे में अपना ये किरदार अदा करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो लाइंस है एक्सप्लेनेशन के लिए वो है लाइन नंबर 19 to 25 को आप पढ़ लें और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप इस तरह लिखें। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस अबाउट द 6th स्टेज ऑफ लाइफ। इन लाइन्स में शायर हमें 6th स्टेज ऑफ लाइफ के बारे में बताता है। ही सेज दैट इन द 6th स्टेज अ पर्सन प्लेज द रोल ऑफ अ वीक एंड एन एजेड पर्सन। कि इस दवर में एक इंसान एक बहुत कमज़ोर और बूढ़े आदमी का किरदार अदा करता है। ही शी वियर्स द स्लीपर्स एंड पैंटलून। वो चप्पल पहनता है और पतलून पहनता है। ड्यू टू हिज हर वीक आई साइट। अपनी कमज़ोर नज़र की वजह से ही शी वियर्स ग्लासेस। वो ऐनक पहनता है। एंड कीप्स अ पाउच और बैग बाई हिज हर साइड। अपनी एक तरफ पर वो अपने साथ एक पाउच भी रखता है। The clothes of his youth that he she had preserved has now become loose for her thin and weak legs. वो अपनी जवानी के वो कपड़े जो कि उसने महफूज कर रखे थे, अब उसके जो कमज़ोर टांगे हैं उसके लिए वो लूज पड़ जाती हैं, ढीले पड़ जाती हैं। His loud manly voice become like a child's voice. उसकी जो बारी आवाज़ होती है मर्दानगी वाली, वो बच्चों की बारीक आवाज़ में तब्दील हो जाती है। When he talks, he produces a whistling sound during his speech. जब वो बातें करता है तो अपनी बातों के दौरान वो सीटी जैसी आवाज़ को पैदा करता है। अच्छा जी, आखिरी जो लाइन्स है लाइन नंबर 25 to 28, इसको आप पढ़ लें और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप इस तरह लिखें। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस अबाउट द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। इन लाइन्स में शायर हमें आखिरी दवर के बारे में बताता है। ही सेज, वो कहता है दैट दिस स्टेज एंड्स हिज लाइफ फुल ऑफ इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंसेस। वो ये कहता है कि ये दवर उसके उस अहम तजुर्बात से भरी हुई ज़िंदगी का ख़ात्मा करती है। एंड ही बिकम्स अ चाइल्ड फॉर द सेकंड टाइम। और वो दूसरी दफ़ा जो है एक बच्चा बन जाता है। ड्यू टू हिज वीक माइंड और ब्रेन ही फॉरगेट्स ईच एंड एवरीथिंग। अपनी कमज़ोर दिमाग की वजह से वो सब कुछ भूल जाता है। एंड इज़ अनअवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग। और उसको अपने इर्द गिर्द का कुछ पता नहीं होता। ड्यू टू हिज ओल्ड एज, अपनी बुढ़ापे की वजह से ही लूजेज हिज टीथ। वो अपने दांत भी खो देता है। आई साइट, अपनी नज़र को भी खो देता है। टेस्ट, जायका को भी। एंड मेनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी दूसरी चीज़ों को भी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।